हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास है एसआई की, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की क्लास है। और साधारण ब्याज का चौथा लेक्चर है मेरा। 3 लेक्चर हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पहले उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। दोस्तों, आज की सेशन में या आज के इस लेक्चर में हम कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि साधारण ब्याज में अक्सर पूछे जाते हैं और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन उनको बनाने का मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर आए हैं, उनका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्लियर है दोस्तों? और अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो मैं आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं। इस पर जो है आप लोगों को बहुत सारी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। 8770034742। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सअप मैसेज में आप लिख सकते हो, आपका नाम बता सकते हो कि हाँ मैं सर यूट्यूब चैनल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह से आप मुझे लिखकर कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों का नंबर सेव करके और आपको जो है हमारा जो यूट्यूबर्स का ग्रुप बना हुआ है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर ग्रुप, उसमें ऐड कर दिया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और दोस्तों, क्लास कैसी लगी लिख कर ज़रूर बताइए आप लोग। आइए, पहला टाइप जो है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है आप लोगों के लिए, जब 2 समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। जब हमें 2 समय का मिश्रधन दिया हो, जैसे मान लीजिए 3 वर्ष का मिश्रधन इतना है, 6 वर्ष का इतना है, तो बताइए मूलधन क्या होगी, दर क्या होगी, है ना। तो इसका कंसेप्ट हम आज समझेंगे पूरा। और इसके बाद एक और टाइप लिया है मैंने, जिसमें जो है अलग अलग समय के लिए अलग अलग दरें होती है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं हम लोग। जैसा कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिख देता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ओरली समझाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा स्लाइड में, तो उस क्वेश्चनों को पढ़ के, प्रीवियस ईयर के लेंगे हम क्वेश्चन, तो उनको पढ़ के हम सॉल्व भी करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देखिए, जब 2 समय हो, 2 समय दिया रहेगा और आपको दोनों समय के लिए अलग अलग मिश्रधन दिया रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमेशा आपसे जो पूछा जाता है, हमेशा आपसे या तो रेट पूछी जाएगी या तो मूलधन पूछा जाएगा, 2 चीजें पूछी जाती है ना। तो आइए क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिए मेरे साथ रीड करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए और 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाता है। 992 रुपए हो जाता है। तो आपको बताना है मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 चीजें निकालना है। तो ये क्वेश्चन की थ्योरी होगी। क्वेश्चन आपसे सिंपल कहेगा कि कोई धन 4 वर्ष में 928 हो जाता है और 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो आपको मूलधन निकालना है और आपको निकालना है ब्याज की दर। तो इन क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे, सिंपल वे में। तो आइए दोस्तों, हम देखें कि यहां पर दिया है हमें 4 वर्ष का मिश्रधन। अब आप कहेंगे सर मिश्रधन तो लिखा ही नहीं क्वेश्चन में। तो भाई, जो वर्ष के अंत की राशि होती है वही तो मिश्रधन है। मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, 4 वर्ष में इतना हो गया, मतलब मिश्रधन ही तो है ना। तो ये 4 वर्ष का मिश्रधन है और ये 6 वर्ष का मिश्रधन है। 2 समय है, दोनों के मिश्रधन है। अब देखिए, सबसे पहली चीज, मूलधन आप कब निकाल पाओगे? मूलधन के लिए 2 शर्तें मेरे पास। एक शर्त यह है, जब मुझे मिश्रधन प्लस, मिश्रधन जो होता है हमारा, मूलधन प्लस ऐसा ही होता है। तो मूलधन कब मिलेगा? जब मैं मिश्रधन में से अगर ब्याज को निकाल दूं, ये जो मेरे पास अमाउंट है इसमें से अगर मैं ब्याज को माइनस कर दूं तो मेरे पास मूलधन आ जाता है या वो राशि आ जाती है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हम यहां यूज करेंगे। आइए, अब यहां पर आपको दिया है 4 वर्ष का मिश्रधन और 6 वर्ष का। यहां पर टाइमिंग में कितना डिफरेंस है वो देखिए, 6 में से 4 गया 2 वर्ष, यहां 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 वर्ष का ऐसा ही आ जाएगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या आएगा, 2 वर्ष का ऐसा ही आ जाएगा। तो हम घटा देंगे 992 में से 928 को घटा दीजिए,
तो आपका आ जाएगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बचेगा भाई, यहां बच जाएगा 4 और यहां 9 में से 9 6, 64 रुपए। मतलब मैं यहां ये कह सकता हूं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 64 रुपए है, 64 रुपीज। अब 2 वर्ष का पता है तो हमें 1 वर्ष का पता करना पड़ेगा। अब तो 2 वर्ष का अगर 64 है तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का एसआई 32 रुपए हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब हमें मूलधन निकालना है। जब भी आपको दर पूछेगा तो आपको पहले मूलधन निकालना ही पड़ेगा, बिना मूलधन के आप दर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले मूलधन निकाल रहे हैं। तो 1 वर्ष का एसआई कितना है, 32 रुपए। हम 4 वर्ष का एसआई निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष का 32 है तो 4 वर्ष का हो जाएगा 4 × 32, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपये आ जाएगा हमारे पास 4 वर्ष का ब्याज। और 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 928 है। अब आसानी हो जाएगी मेरे पास, मतलब 928 में से 128 घटा दूंगा मैं। 4 वर्ष के मिश्रधन में से मैंने 4 वर्ष का ब्याज निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मूलधन बच गया। और मूलधन तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 100 जाएंगे, 828 जाएंगे, मतलब 800 रुपए आपका मूलधन हो गया। तो एक आंसर आपके पास आ गया है ना। अब देखिए, अब रेट निकालनी है हमें, दर निकालनी है ना। तो दर को भी देख लेते हैं हम लोग। दर 2 तरीके से निकल सकती है। यहां आप 1 वर्ष का ब्याज लेना चाहते हो, 1 वर्ष का ब्याज भी ले सकते हो। 2 वर्ष का लेना चाहते हो, 2 वर्ष का भी ले सकते हो। और 4 वर्ष का लेना चाहते हो, 4 किसी भी ब्याज से निकाल सकते हैं। लेकिन हम 1 वर्ष का ब्याज लेंगे तो ज्यादा आसानी से निकाल लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 32 रुपए है, और मूलधन कितना है, 800 रुपए है। तो 1 वर्ष के ब्याज से हम सीधा सीधा रेट निकाल सकते हैं। दर क्या होती है, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, यही तो दर होती है हमारी। और इसको परसेंटेज में चेंज करना है, थोड़ा दिख नहीं रहा इधर, है ना, इधर लिख देता हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं मैं। 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, यही तो हमारी दर है। और दर को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें मुझे 100 का × करना पड़ेगा। 2 0 से 0 गए और 8 से कट जाएगा ये 4 बार, मतलब आपकी दर है 4% और मूलधन है 800 रुपये। दोनों ही आंसर आ गए मेरे पास। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में मुझे टाइम लगा है समझाने में, और आप भी जो है अच्छे से दिमाग में बातों को बिठा लीजिए। अगले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लेंगे, हम इतना लिखेंगे नहीं, हमारे दिमाग में बस कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्लियर है भाई। तो ये सारी चीजें हो गई। अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। अब यहां पर दिया हुआ है 5 वर्ष का मिश्रधन 520 रुपए है और 7 वर्ष का मिश्रधन 568 रुपए है। तो हमें मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। रेट भी निकाल सकते हो। हाँ, पहले मूलधन निकालते हैं हम लोग। यहां पर कितने का डिफरेंस है, 2 साल का है, तो सीधा सीधा 2 वर्ष का एसआई आ जाएगा मेरे पास। 2 वर्ष का एसआई, दोनों मिश्रण धनों का डिफरेंस ले लीजिए। अब यहीं पे इसको घटा दीजिए, तो 68 में से 20 जाएगा, मतलब 568 में से 520 जाएगा, तो ये 8 का 8 हो जाएगा, 48 बचेगा मेरे पास। ये 2 साल का एसआई है। 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का एसआई हो जाएगा 24 रुपए। भैया जो साधारण ब्याज है ना, प्रति वर्ष समान चलता है। एक चीज याद रखना, हर साल समान चलेगा, हर साल 24 रुपए ब्याज लगेगा, है ना। तो 2 साल का 48 हुआ। ठीक है, इस तरह से चलेगा। अब 5 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 24 है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120 रुपए। ये 5 साल का मिश्रधन मतलब ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। अब हमें मूलधन निकालना है, तो 5 साल का मिश्रधन कितना है, 520 है, तो 520 में से 120 को माइनस कर दीजिए। 120 माइनस करूंगा तो 20 में से 20 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 400 विल बी योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैंने स्लाइड में लेकर रखा है आप लोगों के लिए, है ना, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो वो एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में होमवर्क के लिए दूंगा, जो आपको होमवर्क में बनाकर लाना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए
और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब क्वेश्चन आएगा ना, कोई भी एक चीज पूछेगा, या तो मूलधन पूछेगा या तो दर पूछेगा, और दोनों ही इससे निकलती है। हाँ, तो आपको देखिए 5 वर्ष में दिया है, मतलब 3 वर्ष का मिश्रधन दिया 575 और 5 वर्ष का दिया है 625। दोस्तों 5 में से 3 जाएगा तो मैं सीधा सीधा 2 वर्ष का ऐसा ही निकालता हूं। अब मैं उतना लिखने की जरूरत नहीं मुझे, तो मैं 2 वर्ष का ऐसा ही निकालूंगा। 625 माइनस 575, घटा दीजिए 625 में से 575 को, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं, मतलब 2 वर्ष का ऐसा ही कितना, मतलब साधारण ब्याज कितना आया, 50 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 25 रुपये, 1 वर्ष का 25 रुपये हो जाएगा। अच्छा, 1 वर्ष का अगर 25 है तो 3 साल का, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का SI, तो ये हो जाएगा मेरे पास 75 रुपये। मतलब 25 में 3 का गुना कर दो, सिंपल ओरली चीज है भैया। 25 गुना 3, 75 रुपये। अब ये 3 साल का ब्याज आ गया, और 3 साल का मिश्रधन कितना है मेरे पास, 575 है। तो मैं क्या करूंगा, 575 में से 75 माइनस कर दूंगा, तो 500 रुपये जो है मेरा मूलधन आ जाएगा। 500 रुपये मूलधन आ गया, क्योंकि मैंने 3 साल के मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दिया, मूलधन आ गया। अब मूलधन आने के बाद में दर भी निकाल लेंगे। दर क्या होती है, 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ले लो। 1 साल का ब्याज किसके ऊपर, मूलधन के ऊपर, मूलधन 500, परसेंट के लिए 100 लगा दो, परसेंटेज बन जाएगी, 2 जीरो से 0 गए, 5 से चला गया, तो 5% आपकी रेट आ गई। कोई प्रॉब्लम भाई, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। 1 या 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में होमवर्क के लिए दूंगा, और आप लोग जो है उसको बनाकर कमेंट में आंसर जरूर देंगे दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, अगला टाइप मैंने यहां लिख रखा है, जब हमें ब्याज की कई दरें दी हो, जब हमें ब्याज की कई दरें बताई हो, है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक आपके पास ओरली क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर है, एक दर हो गई, 3 वर्ष के लिए हो गई फिक्स है। अगले 5 वर्ष के लिए 9% ब्याज की वार्षिक दर होगी, और आगे 8 वर्षों बाद तक दर होगी 13%। कितनी होगी, 13%, ठीक है। और साथ में दिया है वहां 11 वर्षों बाद कुल साधारण ब्याज 8,160 रुपये हो। तो ये क्वेश्चन का नेचर होगा, या इस तरह के क्वेश्चन की प्रकृति होगी कि आपको अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रेट दी रहेगी, और साथ में ब्याज दिया रहेगा, या अगर ब्याज नहीं दिया है तो इसकी जगह मूलधन दिया रहेगा और ब्याज पूछेगा, और जब ब्याज दिया रहेगा तो आपसे मूलधन पूछेगा, तो आपको बताना है कि मूलधन कितना था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो पूरा क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन देखिए, साधारण ब्याज देखिए, हमें 11 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 8,160, ये 11 वर्ष का ब्याज है 8,160। हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है PTR अपॉन 100, होता है ना। तो मैं दोस्तों इस फॉर्मूले को क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का RT%। बताइए मुझे कितने लोग सेटिस्फाई है, इसको ऐसा लिख दिया मैंने। ये जो 100 नीचे था ना, इसका मैंने यहां परसेंटेज बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 100 नीचे था, अगर मुझे इसका 100 लगाना तो ये परसेंट हटा दूंगा, नीचे 100 लिख दूंगा मैं, है ना। परसेंटेज क्या होता है, किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 100 है वो उसका परसेंटेज होता है। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मतलब दर और समय का गुना करके उतना परसेंट अगर मूलधन से निकाल दूं तो ब्याज आता है ना। तो यहां भी हम इसी कंसेप्ट को लगाएंगे। आइए, तो हम पहले 3 वर्ष का ब्याज निकाल, हमें टोटल 11 वर्ष का ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का, 11 वर्ष का ब्याज, इस दर से और इन समय से। तो पहले 3 वर्ष के लिए दर कितनी है, 6% है। कितनी है, 6%। तो 6 तिया 18 हो जाएगा। देखो RT% लिख दिया मैंने, हाँ। तो 6 तिया मतलब ये समय और ये दर दोनों का गुना 18%। 18%,
उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए 9 है, तो 9 5 प्लस करते हुए चलेंगे 45%, है ना। ये सब मूलधन का निकल रहा है, मूलधन तो कांस्टेंट है, एक ही है यहाँ, और मूलधन हमेशा 100% होता है। पिछले लेक्चर में बताया मैंने, मूलधन 100% होता है, तो 100% से हम निकाल लेंगे आसानी से। तो पहले 3 वर्ष का ब्याज, फिर अगले 5 वर्ष का। अब बताइए 3 और 5 8 वर्ष हो चुके हैं, हमें ब्याज चाहिए 11 वर्ष का। कितने का चाहिए? 11 वर्ष का ब्याज दिया है, तो इधर भी हमें 11 वर्ष का निकालना है। तो यहां पर बताइए, यहां तक तो काम खत्म हो गया आपका, यहां तक का काम खत्म। 5 और 3 8 साल हो गए। अब 11 वर्ष करने के लिए 3 साल और लेना पड़ेगा मुझे। अरे 11 वर्ष करना है मुझे कंप्लीट, तो 5 और 3 8 हो गए, तो ये 11 करना है तो मुझे 3 साल और लेना है। और वो जो 3 साल होंगे उनके लिए दर क्या होगी? उनके लिए दर होगी 13%। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है ना, 5 वर्ष तक तो 9% थी, उसके बाद 8 वर्षों बाद, मतलब 8 वर्षों बाद 8 वर्षों तक, या यहां तक कितनी रहेगी? 13%। तो हमें 3 लेना है, 3%, 3 वर्ष लेना है, तो अगले जो 3 वर्ष आएंगे उनके लिए ब्याज की दर 13% होगी। तो 13 या 39%। ये हो गया टोटल हमारा 11 वर्ष का ब्याज, और यही तो किसके बराबर है? 8160 के बराबर है। बात क्लियर है भाई? तो ये लास्ट वाला समय लेना, अब देखना है आपको कि कितना लेना है आपको, तो ये पता चलेगा यहां से, जितने वर्ष का ब्याज दिया है उससे। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और 100% का मान निकाल लेते। तो 9 9 5 14 हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 22, 22 के 2, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 2 10, 102%। 102% बराबर है 8160 के, है ना। तो मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, 100%, और 100% ही मेरा मूलधन है, तो मैं 100% का वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे निकलेगा? 8160 डिवाइडेड बाय 102 इंटू में 100 कर दीजिए आप, ये परसेंटेज का 100 ऊपर चला जाएगा। अभी 102 से देखिए कितनी बार कट रहा है, 102 से 8 दूनी 16, 8 बार कट जाएगा पूरा पूरा। 80 का जब हम 100 के साथ इंटू करेंगे तो 8000 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। आपका मूलधन कितना हो जाएगा? 8000 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, तो बस इतना सा करना है आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है? तो आई होप ये कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया। इसमें मेन चीज आपको यहीं पर समझना है, पहले 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो आगे कितना समय लेना पड़ेगा? 3 वर्ष, तभी तो 11 होंगे। और आगे 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्या होगी? 13%, तो 13 या 39, बात खत्म। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी मैं लास्ट में होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, 1 या 2 क्वेश्चन, तो वो आप लोगों को बनाकर देखने हैं। हाँ, और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको बुक में मिले ना, तो उनको भी बना के देखिए, प्रैक्टिस करिए आप, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखार आएगा मैथ्स में। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने ओरली आप लोगों के लिए लाया है यहां पर, जिसमें दिया है फर्स्ट 4 ईयर के लिए आपकी रेट है 3%, फिर नेक्स्ट 4 ईयर के लिए 5% है, और आगे के नेक्स्ट जो 8 ईयर होंगे, 8 ईयर से अधिक जाएंगे आप, तो आपकी ब्याज दर होगी 6%। क्लियर है? और आपको दिया हुआ है 9 वर्ष का साधारण ब्याज 817 रुपए है। तो मूलधन निकालो, कुछ मत करो, बस वही तरीका, 4 या 12% RT% प्लस 20%। अब ये 4 और 4 8 हो गए, है ना। 4 और 4 8 वर्ष का ब्याज निकाल लिया। अब हमें मात्र 1 साल का ब्याज चाहिए, और उस 1 साल के ब्याज के लिए रेट क्या होगी? 6%, तो 6 कम 6, और ये टोटल हो गया हमारा 9 वर्ष का ब्याज, और ये किसके बराबर है? 817। तो बस जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 और 6 38%। 38% बराबर 817 के। तो मूलधन तो 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे हम, 817/38 इंटू में 100 कर दो। अब देखिए 38 है ना, 19 के टेबल में आ रहा है, तो ये 19 से भी कटेगा, 19 चौक 76 और 19 तिया 53 और 57, 19 दूनी 38 और 2 से कटेगा ये 50 बार, 5 तिया 15 हो जाएगा,
और 5 चौके 20 और 1 21, 2150 आपका मूलधन हो जाएगा भाई। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ। देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो बस आपको कैलकुलेट करना है, खाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और आंसर देंगे आप लोग। क्लियर है भाई? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। अब देखिए मैं स्लाइड में कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, मेरे साथ रीड करेंगे आप लोग भी क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करेंगे। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। है ना, मूलधन निकालना है। अब देखिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा करेंगे हम। 2 चौके 8, 8% पहले 2 वर्ष का, अगले 4 का, 4 छंग 24, 24% प्लस हमें 9 साल का ब्याज पता है, तो 2 साल ये हो गया, 4 साल ये हो गया, 6 साल हो गया। अब हमें आगे कितना लेना है? ये 2 वर्ष का हो गया, ये 4 वर्ष का हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो आगे हमें 3 वर्ष लेना पड़ेगा। ये यहाँ का आपको हर बार सोचना पड़ेगा भाई, और ये कब सोच पाओगे? जब आपको यहाँ से सोचेंगे आप। 9 वर्ष का ऐसा ही दिया है, तो यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया। अब 6 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो 3 ही तो जोड़ना पड़ेगा। और रेट क्या रहेगी इसके लिए? इसके लिए रेट रहेगी 8%। इसके लिए रेट 8 रहेगी, तो 8 दिया 24%। इस तरह से ये टोटल जो है, ये टोटल जो है 9 वर्ष का ब्याज हो गया। और ये ब्याज कितना है? 1120 रुपये, यही तो है। यहां से हम मूलधन निकाल लेंगे। जोड़ दो भाई, कितना हो रहा है? 24 दूनी 48 हो जाएगा। 48 में अगर 8 जोड़ा तो ये हो जाएगा 56%। तो 56% 112, 56 से 2 बार कट जाएगा। अब यहीं से काट दिया करो भाई। और ये 100 जो है, 100 नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो आपका 100% का वैल्यू क्या बनेगा? 100% बराबर बन जाएगा 2000। देख लीजिए भाई, ऑप्शन में लगा दीजिए देखकर ऑप्शन, 2000 रुपये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ए नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है भाई? चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, आप लोग चाहे तो। चलिए या एक काम करिए, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं अगर डाउट आता है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। क्लियर है? उस पर आप लोग मुझे डाउट भेज सकते हो कि सर इस टाइप का ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, तो मैं उसका सोल्यूशन वहां आप लोगों को दे दूंगा। क्लियर है भाई? तो कैसा लगा आज का वीडियो हमारा, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।